नमस्कार स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने YouTube चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो लेक्चर क्लास 9th के लिए है, तो तैयार हो जाइए स्टूडेंट, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.2। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है उसमें लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पर छात्रों हमें बताना है कि ए बी और जो सी डी है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले काम हम करेंगे कि लीनियर पेयर कहाँ पर बन रहा है वो हमें देखना है। हम जानते हैं कि जो लीनियर पेयर होता है वहाँ पर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक्स और जो 50 डिग्री का एंगल है। ओके, यहाँ पर जो एक्स और 50 डिग्री वाला जो एंगल है ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज द लीनियर पेयर। ओके, यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू मिल जाती है 130 डिग्री। इसके बाद फिर हम देखते हैं वी ऑल्सो नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि दो लाइन अगर इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल्स होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं और ये इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि जो बाय है हमारा, बाय क्या हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इन टू पैरेलल लाइंस द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अगर टू पैरेलल लाइंस हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर x और जो y हैं वो भी बराबर हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं x और y दोनों की वैल्यू जो है 130 डिग्री है। अब यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है, दिस प्रूव्स दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड सो ए बी पैरेलल सी डी। अगर इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो वही ए बी और जो सी डी हैं पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन के केस में ही ये जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ रहे हैं वो तभी होंगे जब ए बी और सी डी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन द गिवन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी जो है वो पैरेलल ई एफ है। इस प्रकार से हमको दे रखा है कॉम्बिनेशन, 3 लाइन्स हैं ए बी सी डी और ई एफ। बाय और जेड दोनों एंगल का रेशियो दिया है 3:7। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर एंगल एक्स। ओके, तो यहाँ पर हम डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लें पहले तो, क्योंकि डायग्राम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि भाई ए बी पैरेलल सी डी के है और सी डी पैरेलल ई एफ के है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, एज द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन सम अप टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनका जो एंगल का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आप कर दीजिए, एक्स और बाय का सम क्या कर दिया हमने 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन आ चुकी है। अब हम देख पा रहे हैं एंगल ओ बराबर z। ओके, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं पैरेलल लाइन के केस में। तो एंगल ओ z के बराबर हो गया। अब हम लिख सकते हैं बाय प्लस एंगल ओ, क्योंकि बाय और ओ ये आपके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो बाय और ओ का सम 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाते हैं। बाय प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो इस प्रकार से बाय और जेड का सम हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। अब यहाँ से
बाय इक्वल टू 3W। ओके, तो हमने मान लिया कि भाई इनका जो रेशियो है वो 3:7, बाय और जेड का 3:7 दिया था हमको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं बाय इक्वल टू 3W और जेड इक्वल टू 7W। तो 3W और 7W इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी बाय और जेड की। तो इस प्रकार W की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल जाती है। तो W आ गया 18 डिग्री। W की वैल्यू जब आ गई है तो हम बाय और जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाय की वैल्यू 54 और जेड की वैल्यू 126। नाउ एंगल x कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन जो 1 है उससे एंगल x की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है, क्योंकि x प्लस बाय इक्वल टू क्या था 180 डिग्री। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी बाय की 54 रख दिया, तो x की वैल्यू यहाँ आ चुकी है 126 डिग्री, और यही वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर 6.30 इफ ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ पर दिया है हमको ए बी पैरेलल सी डी है और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के। एंगल जी ई डी बराबर दिया है हमको 126 डिग्री। फाइंड करना है एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, ये 3 एंगल हमको फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर डायग्राम से हम देख पा रहे हैं ए बी पैरेलल सी डी हमको दे रखा है। जी ई क्या है, इसका ट्रांसवर्सल है, जी ई इज द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर हमको दिया है एंगल जी ई डी की वैल्यू हमको 126 डिग्री दे रखी है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं बराबर होते हैं, तो भाई ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंगल जी ई डी एंड ए जी ई, तो ये दोनों 126 हो जाएंगे। ओके, क्योंकि एक एंगल हमें पता है। अब हम लिख सकते हैं एंगल जी ई डी बराबर, भाई जी ई डी को हम जी ई एफ और ई एफ ई डी के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया एंगल जी ई डी बराबर एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। ओके, अब हमें मालूम है कि ई एफ हमको दे रखा है परपेंडिकुलर है सी डी के, तो यहाँ पर हमने लिखा ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, यानी कि एंगल एफ ई डी 90 डिग्री हो गया भाई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल जी ई डी बराबर एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री। तो यहाँ से हमको एंगल जी ई एफ की वैल्यू मिल जाती है, तो ये आ गया आपका 36 डिग्री। अगेन एंगल एफ जी ई प्लस जी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल जी ई डी, भाई जी ई डी की वैल्यू 126 है, तो ये हमने पुट कर दी यहाँ पर। तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू भी आ चुकी है 54 डिग्री। एंगल ए जी ई इक्वल टू 126, एंगल जी ई एफ 36, एंगल एफ जी ई 54। तो इस प्रकार से ये तीनों एंगल्स की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है, यही हमें फाइंड करना था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। अब हमारे को दिया हुआ है इन द गिवन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू एस टी के पैरेलल है और एंगल पी क्यू आर 110 दिया है, एंगल आर एस टी 130 दिया है। अब हमको फाइंड करना है एंगल क्यू आर एस। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो पासिंग थ्रू आर, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। कंस्ट्रक्ट अ लाइन एक्स बाई पैरेलल टू पी क्यू। तो इस प्रकार से अब नया जो डायग्राम हमारे सामने है वो इस प्रकार का बन जाता है। एक हमने एक्स बाय जो है पी क्यू के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ कर ली। तो हमको ऐसा करने से अब आसानी हो गई है इसमें, क्योंकि हम लिख सकते हैं अब एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इक्वल 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। ओके, ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी से तो एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर एक एंगल हमें पता है 110 है, तो भाई क्यू आर एक्स आ गया। यहाँ पर क्यू आर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ चुकी है। इसी प्रकार से अब हम लिख सकते हैं एंगल आर एस टी और प्लस एस आर बाय, ये भी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर 180 डिग्री होगा। और एक एंगल इसमें भी हमें पता है, तो दूसरा एंगल यानी कि एस आर बाय आ चुका है 50 डिग्री। नाउ फॉर द लीनियर पेयर ऑन द लाइन एक्स वाई,
अब एक्स वाई पर हमने भाई लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये 3 एंगल आ रहे हैं, क्यू आर एक्स और क्यू आर एस और एस आर वाई। तो इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर सम भाई 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्यू आर एस की वैल्यू हमारे को मिल चुकी है, क्योंकि ये 180 डिग्री माइनस ये दोनों एंगल माइनस हो जाएंगे। 70 और 50 पहले से ही हमें पता है, तो ये माइनस कर दिए हमने। तो क्यू आर एस एंगल आ चुका है हमारे सामने 60 डिग्री। इस प्रकार स्टूडेंट हम बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, डायग्राम को बहुत क्लियरली आपको अच्छे तरीके से देखना है, और उसके बाद आपको जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि लीनियर सब कहाँ पर लगता है, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो हम बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। इन द गिवन फिगर 6.32 इफ़ ए बी पैरेलल सी डी, यहाँ पर दिया है ए बी पैरेलल सी डी है, और एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री है, एंगल पी आर डी 127 है। तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल एक्स और एंगल वाई हमको निकालना है। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एंगल एक्स हमारा यहाँ पर है और एंगल वाई हमारा यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब इसको। तो सबसे पहला काम हमें करना है भाई, डायग्राम से हम लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, हमें मालूम है ये बराबर होते हैं। ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एक्स। तो इस प्रकार से भाई यहाँ पर हम ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हमको वैल्यू मिल गई एक्स की 50 डिग्री आ चुकी है। अब हमारा बाय रह गया, बाय और फाइंड करना है हमको। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल ए पी आर 127 है, ओके, तो एंगल पी आर डी 127 हो गया। एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर, इन दोनों का सम हम लिख सकते हैं ए पी आर के लिए। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एंगल क्यू पी आर इक्वल टू बाय एंगल ए पी आर इक्वल टू 127, तो यहाँ से ये इक्वेशन हमको मिल जाती है जिसमें हमको बाय फाइंड करना है। तो y की वैल्यू यहाँ पर 77 डिग्री आ चुकी है सिंप्लीफाई करने पर। इस प्रकार से x और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। x हमारा 50 डिग्री आ चुका है और y 77 डिग्री आ चुका है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर 6.33 पी क्यू आर एस आर टू मिरर्स, पी क्यू आर एस दोनों मिरर हैं, क्योंकि एक साइड में पॉलिश होती है, एक साइड में है ना प्लेन होता है। तो ये मिरर है और पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल है। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स along the path BC and strike the mirror RS at C, again reflect back along CD, prove that AB parallel CD। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का है, दो मिरर हैं और भाई सबसे पहले एक रे स्ट्राइक करती है, ठीक है, एक मिरर को, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर स्ट्राइक करती है दूसरे मिरर को, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन वाला सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों जो मिरर हैं वो पैरेलल है, ये प्रूव करना है हमको। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। देखिए, तो हमने ये डायग्राम हमने दोबारा से इसको यहाँ ड्रॉ कर लिया है, और हमने क्या किया, हमने ये यहाँ पर देख सकते हैं आप बी से और सी से हमने ये दो आपकी यहाँ पर लाइन हमने ड्रॉ करी है, यानी कि ड्रॉ टू लाइंस बी ई एंड सी एफ, बी ई और सी एफ हमने ड्रॉ कर ली सच दैट, किस तरीके से कि बी ई पैरेलल पी क्यू और सी एफ पैरेलल आर एस। ओके, तो यहाँ पर पी क्यू पैरेलल आर एस और बी ई पैरेलल सी एफ। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो इंसिडेंस एंगल है रेखा, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है। तो एंगल 1 और 2 बराबर है और एंगल 3 और 4 बराबर है। वी ऑल्सो नो दैट द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, भाई ये हम जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं अल्टरनेट हैं वो बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं बी ई परपेंडिकुलर सी एफ एंड द ट्रांसवर्सल लाइन बी सी कट्स दैम एट बी एंड सी। तो इस प्रकार से एंगल 2 एंगल 3 बराबर हो गए, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल 1 प्लस एंगल 2
इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 + 4। इस प्रकार से अब हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। तो वही एंगल ये जब बराबर हो गए तो इस प्रकार से हम आप बता सकते हैं कि जो जो दोनों आपके मिरर हैं ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा, पैरेलल सी डी हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल है। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ए बी पैरेलल सी डी है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आता है, हमारे द्वारा एक्सप्लेन किए गए जो क्वेश्चंस हैं आपको अगर इजी लगते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।